समुद्र से मित्रता हो गई मैनाक की। उसके बाद देखिए, यही मैनाक पर्वत था। जब हनुमान जी समुद्र को लांग रहे थे, उस समय ये मैनाक जो है समुद्र में से निकल कर आया था और हनुमान जी से बोला था कि यदि आप थक गए हो तो आप विश्राम कर लीजिए। देखिए, हनुमान जी ने वहां विश्राम नहीं किया, क्योंकि राम जी के काम किए बगैर वो विश्राम तो कर नहीं सकते थे। और मैनाक साधन संपन्न है। अगर हनुमान जी वहां रुक जाते तो क्या पता माया में फंस जाते। मैनाक बड़ा साधन संपन्न है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा और भगवान रुद्र का ध्यान निरंतर करते रहे। काफी समय बीत गया। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वरदान जो था वो सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल के घर पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। और उत्तम समय जानकर मैनावती ने गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हुई। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से हिमाचल प्रिया मैना जो है सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगी। हिमालय भी बड़े प्रसन्न रहने लगे। मैना की सखियों से सदा पूछते रहते कि अगर मैना को किसी चीज की इच्छा है तो वो बताए। लेकिन मैना लज्जा के कारण कुछ भी प्रकट नहीं कर पाती हैं। गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने के बाद मैना जिस वस्तु के लिए कहती, उसे हिमाचल उसके सामने उपस्थित कर देते थे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उस समय विष्णु आदि सभी देवता और मुनिगणों ने आकर गर्भ में स्थित शिवा देवी की प्रार्थना की। सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्य योने च चौथे। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हम सभी आपकी शरण में हैं। हे देवी, आप प्रकट होकर देवताओं के कार्यों को पूर्ण करें। हम सभी देवता आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। आपका हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार गर्भ स्थित महेश्वरी की प्रार्थना करके सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। और गर्भ में स्थित जगदम्बा महाकाली ने अब गर्भ से बाहर आने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि 9वां महीना पूरा हो चुका था और 10वां भी पूरा होने वाला था। उस समय मौसम, वातावरण जो था हिमालय का बड़ा ही सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे, ग्रह सब शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया। और जंगल, गांव, शहर, समुद्र, नदियां सब जो हैं उसमें नाना प्रकार के वहां मंगल होने लगे। और सबसे बड़ी बात कि सुख देने वाली मंद मंद वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए। मुमुदः साधव सर्वे रस्ताम दुखम भूद्रुतम। जो दुर्जन थे वे दुखी हो गए और साधु आनंदित हो गए। देवता आकाश में आकर दुंदुभियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गायन करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि द्वारा बड़ा उत्सव होने लगा। उसी समय आदि शक्ति सती शिवा देवी आविर्भुवा पुरतो मैनायाम निज रूपता। सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हो गई। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय। बसंत ऋतौ मधौ मासे नवम्यां मृग के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगेव शशि मंडला। भगवती बसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से
गंगा की भांति हिमाचल के घर में प्रकट हुई। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और अनुकूल और गंभीर सुगंधित शुभ वायु बहने लगी। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई। सारी संपत्तियां हिमाचल के नगर में आ गई। सभी लोगों का, जनता जनार्दन का सारा दुख दूर हो गया। उस समय बड़ा पवित्र अवसर देखकर सभी देवगण, देवता लोग जो हैं वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन किया और उनकी स्तुति करके फिर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वह देवी कन्या रूप में होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रोने की आवाज को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ कर आई और हिमाचल को जाकर खबर किया कि आपके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगे, नाच गान बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक कन्या का जात कर्म संस्कार कराया, ब्राह्मणों को दान दिया। जो भी उनके सामने आया उसको मुंहमांगी वस्तु दे दी और उसे प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। विद्वानों ने, मुनियों ने जगदम्बा का नाम जो है तारा, महाविद्या, काली आदि अनेक नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय के घर में मैया जगदम्बा जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनके अंग प्रत्यंग जो हैं बड़े शोभायमान होने लगे। गिरजा पार्वती जी जो हैं अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने लग गई और अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ा करने लगी। कैसे खेलती थी मैया? तो गंगा जी की बालुका से घर बनाकर घर घर खेलती थी। फिर जब थोड़ी और बड़ी हुई तो गेंद से खेलने लगी। जब पढ़ने का समय आया तो गुरु जी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगी और सारी विद्याएं उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक बार शिव जी की माया से प्रेरित होकर आप हिमालय के घर गए। एकदा त्वं शिव ज्ञानी शिव लीला विदाम्बरः हिमाचल गृहम प्रत्यागमस्त्वं शिव प्रेरिता। शिव से प्रेरित होकर, शिव की माया से प्रेरित होकर आप जो हैं हिमाचल के घर गए। हे मुने, गिरिराज ने आपको देखकर प्रणाम किया, पाद्य अर्घ आचमनी से आपकी पूजा की। उसके बाद अपनी पुत्री को बुलाकर आपके चरणों में प्रणाम करवाया। देखिए, हम सांसारिक लोगों की एक आदत है कि जैसे ही कोई विद्वान पंडित ऋषि महर्षि आता है तो हम उससे अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बताइए कैसा है। उसी प्रकार गिरिराज ने देवर्षि से पूछा कि जरा आप ये मेरी पुत्री को देखिए और इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ है इसके कुंडली में। आप तो सर्वज्ञ हैं। मत सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। गुण दोष को प्रकट करने वाले हैं आप मेरी पुत्री की कुंडली का फल बताएं, वर्णन करें पूरी तरह से। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? नारद जी ने कहा हाथ देख करके, हे शैलराज, मैंने आपकी इस पुत्री का सारा गुण देख लिया है। ये समस्त गुणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए बड़ी सुख देने वाली होगी, अपने माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, सभी नारियों में जगत में परम साध्वी और मानी जाएगी, इसकी पूजा होगी। पतिव्रता नारियां इसकी पूजा करेंगी और ये स्वजनों को बड़ा आनंद देने वाली होगी। हे हिमाचल, आपकी पुत्री के हाथ में बड़े उत्तम लक्षण विद्यमान है। लेकिन ज्योतिषी लोगों की सज्जनों एक बड़ी खास आदत है, पहले कुछ गुण बता देते हैं, उसके बाद एक बार कहते हैं
वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये वाली जो रेखा है ना, ये जो है, ये शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। तो ऐसी ही एक रेखा नारद जी ने मैया पार्वती के हाथ में बता दी कि एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो कैसा होगा? योगी नग्नो रगुणो कामी मातृतात विवर्जित अमानो शिव देशश्च परिरस्या किले दृश। इसका पति जो होगा वो योगी होगा, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, माँ बाप का पता ही नहीं होगा, मान विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर मैना और हिमालय दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हो गए। लेकिन जगदम्बा शिवा पार्वती ने ये जैसे ही लक्षण सुने, तो वो समझ गई कि ये सारे लक्षण तो मेरे शिव जी में हैं। ऐसा सोचकर गिरिजा मैया पार्वती उमा देवी जो हैं, वो बड़ी प्रसन्न हुई। आज के वक्तव्य का ये पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी शैलेंद्र तिवारी जी हमारे माँ जगदम्बा की सुंदर लीला का वर्णन कर रहे थे। आपकी बड़ी ही सुंदर शैली और आपकी वाणी में वह ओज जो सुनने वाले श्रोता हैं, उस वाणी का प्रभाव ऐसा कि मानो लगता है सुनते ही रहिए। ये महादेव की बड़ी कृपा है और आपकी तपस्या है। महादेव की कृपा बनी रहे, जगदम्बा की कृपा बनी रहे, और ऐसे ही आप जो है सुंदर चरित्रों को गाते रहें। बहुत बढ़िया। गुरु जी, सब आपकी कृपा से संभव हो पा रहा है। जो इतने सुंदर तरीके से पीडीएफ हमें मिल रही है, हम उसका अध्ययन करके काफी अच्छी तैयारी हो पा रही है। चलिए, बहुत अभी बढ़िया। भागवत में तो समय नहीं मिल पा रहा है पूरा, हाँ लेकिन हाँ। यहाँ तो मिल जा रहा है। चलिए, भागवत जी का भी इसी प्रकार बड़ा आनंददायक है। पीडीएफ आप उसको अध्ययन करिएगा। गुरु जी, आज तो मैं शिव पुराण की जगह भागवत ही बोल गया। हम दोनों दोनों बातों में जो है, हम दोनों कक्षाओं में तालमेल बिठाने के चक्कर में शिव पुराण में जो है श्रीमद् भागवत बोल गया। आशुतोष भगवान शंकर का शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत। हम तो कल बोल दिए थे, कल हम भी बोल दिए। क्या है, हम तो भागवत कक्षा के बाद सीधा शिव पुराण में आते हैं। कल वाली हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सीधा भागवत जी जी के, जी भागवत जी को ही प्रणाम किए हैं। फिर स्मरण आया कि ये तो शिव जी की कक्षा है, तो फिर माँ सदा शिव का भी हमने प्रणाम किया, फिर भगवती को भी प्रणाम किया, शिव पुराण को भी प्रणाम किया। लेकिन पहले हम कृष्णचंद्र भगवान को प्रणाम किए हैं। कल वाली रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कई दिन कर चुके हैं, ऐसा होता ही है। क्योंकि अब सीधा भागवत जी जी कक्षा जैसे ही विश्राम हुआ, वैसे ही शिव पुराण की प्रारंभ हुई। तो रंग में रंगे रहते हैं, कृष्ण रंग। जी 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 चलिए, जी। बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया लगा ठाकुर जी।